अधूरे मंदिर की है ये दिलचस्प कहानी, जिसमें मिलती है ककनमठ की अलौकिक दुनिया। यहाँ जटाधारी से है भूतों का नाता, मिलती है भूतों की रहस्यमय दुनिया। हर रोज यहाँ बैठती है भूतों की मंडली, सांझ ढलते ही यहाँ हर कोई आने से कतराता। हर शिव भक्त के मन से बस यही आवाज आती है, मैं तो शिव का हूँ और शिव मेरे हैं। शिव जितने रहस्यमय हैं, उनकी दुनिया उतनी ही विचित्र है। कैलाश के राजा और शमशान निवासी भस्माधारी शंभुनाथ जब चलते हैं तो भूतों की टोली भी उनके संग आगे आगे बढ़ती है। हम और आप सृष्टि के संहारक की जिस खूबसूरत दुनिया में रहते हैं, वहाँ मिलती है उन्हीं की अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय दुनिया का रहस्यमय ककनमठ। भारत के कनकन में बसने वाली शिव की रहस्यमय दुनिया यहीं बसती, और उस दुनिया को जान पाना असंभव तो है, लेकिन इस मन को क्या करें जो शिव की भक्ति और उसकी दुनिया की ओर खींचा चला आता है। आज हम आपको जटाधारी के एक ऐसी दुनिया में लेकर जा रहे हैं जिसे रातों रात भूतों ने बसाया। एक ऐसा अद्भुत मंदिर जिसका एक एक पत्थर मानो हवा में लटक रहा हो। एक ऐसा रहस्यमय जगह जहां सूरज ढलने के बाद रुकना मना है। सिहोनिया का ककनमठ मंदिर। राजधानी दिल्ली से 353 किलोमीटर का एक खूबसूरत सफर तय कर हमारे सामने था विशालकाय ककनमठ मंदिर। अब हमारे सामने ककनमठ की हिस्ट्री और मिस्ट्री थी। मन में बहुत सवाल थे, जैसे सूरज ढलते ही एक मंदिर में जाना मना क्यों है? क्या सच में रोजाना इस मंदिर में भूत आते हैं? इस विशालकाय मंदिर की बनावट क्यों इतनी रहस्यमय है? और मंदिर से जुड़ी जितने भी किस्से और कहानियां हैं, क्या उनमें कोई सच्चाई है? और अपने इन तमाम सवालों के जवाब हमें सिर्फ ककनमठ मंदिर ही जाकर मिले। जैसे ही हम भूतों की रहस्यमय दुनिया पहुंचे, हमारे सामने था अलौकिक और विशालकाय ककनमठ मंदिर, जो हमारे लिए दुनिया के 7 अजूबों से कम नहीं था। सिहोनिया की इस धरा पर इतना खूबसूरत मंदिर, जिसकी बनावट को देख ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो एक एक पत्थर हवा में लटक रहा है, मानो एक फूंक में ही ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन असल में मजबूत इतना कि मजाल है कि कुदरत का कहर इसे छू सके। 11वीं शताब्दी के कछवाहा राजवंश द्वारा निर्मित हवा में लटकते ये पत्थर आज भी पहाड़ों की तरह अडिग है। शिव का इस अलौकिक मंदिर को हमने जितना करीब से देखा, नक्काशीदार स्तंभ और बिना चूना मिट्टी रेत के ऊपर एक पत्थर से बने ककनमठ का पाया। इतने बड़े बड़े पत्थर आखिर इतनी ऊंचाई तक एक साथ फंसे तो फंसे कैसे? ये हमारी समझ से परे था। इस मंदिर को देखकर आपको भी ऐसा जरूर लगेगा कि यह कभी भी ढह जाए, लेकिन सैकड़ों साल से ककनमठ इसी तरह टिका हुआ है, जो अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है। मंदिर की बाहरी और भीतरी वास्तुकला में अगर खजुराहो और गुर्जर प्रतिहार शैली की झलक नजर आती है, तो गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की अंतहीन गहराई, जिसकी शक्ति आज भी बाबा के भक्तों को यहाँ लेकर आ रही है। गलियारे से होते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए अब हम आ पहुंचे हैं मंदिर के बीचों बीच मौजूद गर्भगृह में। यहाँ हमें करीब 2.5 फीट ऊंचे शिवलिंग में महादेव के दर्शन हुए। कहते हैं ना, मानो तो भगवान, न मानो तो पाषाण। 1000 साल पुराने इस शिवलिंग के दर्शनों के लिए, इसकी पूजा करने के लिए सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि, ककनमठ में बाबा के भक्तों का सैलाब उमड़ता है। ककनमठ मंदिर को देखकर बस यही लगता है कि सभी पत्थर एक के ऊपर एक कतारबद्ध रखे हुए हैं। न दरवाजे न खिड़की, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बना है यह मंदिर। लेकिन जब आपकी निगाहें ककनमठ से हटकर बाकी चीजों पर जाती है, तो आपको ये मंदिर अधूरा लगेगा। हमें मंदिर की वास्तुकला में विद्यमान मूर्तियां खंडित मिली। मंदिर के आसपास कई टूटे पत्थर मिले, जिन पत्थरों से पूरा ककनमठ टिका हुआ है। उन्हीं पत्थरों को जगह जगह ढेर दिखा। अब इसके पीछे भूतों की थ्योरी है या फिर मुगलों का आतंक, हमारे लिए ये हिस्ट्री और मिस्ट्री थी।
इस अधूरे कक्कन मठ की रहस्यमय कहानी के पीछे आज कई तर्क दिए जाते हैं। स्थानीय लोग जहां मंदिर से जुड़ी भूतों की थ्योरी पर भरोसा करते हैं, यानी भूतों की टोली इंसानी गतिविधियों के चलते मंदिर निर्माण का कार्य बीच में छोड़कर गायब हो गई। वहीं इतिहासकार मुगल दौरा का वो समय याद दिलाता है जब देश के ज़्यादातर मंदिरों को चोट पहुंचाई गई। मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर को भी तुड़वाने की कोशिश की होगी, लेकिन पूरा तोड़ नहीं पाए। इस रहस्यमय कक्कन मठ का सच कोई नहीं जानता। जो मालूम है वो ये कि कक्कन मठ मंदिर का कोई पुजारी नहीं है। सूरज ढलते ही यहाँ रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। इन लटकते पत्थरों पर टिके कक्कन मठ के आगे वैज्ञानिकों की बोलती भी बंद है। 120 फीट ऊंचे इस मंदिर की ऊपरी सिरा और गर्भगृह सैकड़ों साल बाद भी सुरक्षित है और आज की तारीख में कक्कन मठ मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व विभाग के कंधों पर है। अब अगर आप इस रहस्यमय दुनिया को करीब से देखने का मन बना चुके हैं तो चले आइए सिहोनिया और इस अधूरे कक्कन मठ की रहस्यमय दुनिया का बन जाइए हिस्सा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मंदिर और एक नए कहानी के साथ।